नमस्कार, मैं शेखर कुमार और आपका स्वागत है हमारा चैनल वाईफाई केमिस्ट्री अड्डा पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2, जिनका नाम है सॉल्यूशन। इसके बारे में आज हम लोग पूरा फुल डिटेल से पढ़ेंगे। इस वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन बताऊंगा, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बताऊंगा और एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म जिसका नाम है मास परसेंटेज, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आप मेरे वीडियो में बने रहें ताकि मैं आपको बहुत अच्छा तरह से समझा दूं कि सॉल्यूशन का फंडा क्या है। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि रोज क्लास 12 का एक लेक्चर आएंगे, एक वीडियो आएंगे जो 9:15 में आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, अगर किन्हीं को इनका नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया हुआ है नंबर का, आप उस नंबर पे हमें अपना व्हाट्सएप से स्टडी लिख के सेंड करें, मैं इसका सारा नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन चैप्टर। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन जो चैप्टर है ये टाइटल हमें कुछ ना कुछ बताते हैं। सॉल्यूशन ये जो टाइटल है ये हमें कुछ ना कुछ हमेशा बताते हैं। ठीक है, जो भी चैप्टर रहता है, किसी का भी चैप्टर हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायो का हो, ठीक है, उसका जो टाइटल होता है वो कुछ ना कुछ हमें बताता है। ठीक है, तो चलिए पहले जान लेते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। और सॉल्यूशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं विलयन। सॉल्यूशन को हम लोग हिंदी में विलयन कहते हैं। सॉल्यूशन को हम लोग हिंदी में विलयन कहते हैं। हम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को साथ में कंप्लीट करेंगे और नोट्स सबके लिए अलग अलग होगा। हिंदी के लिए अलग सेंड करूंगा और इंग्लिश के लिए अलग नोट्स होगा। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब क्या पता चलता है, इसको हिंदी में हम लोग विलयन कहते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन होता क्या है, देखिए ध्यान दीजिए। आप जनरल लाइफ में जब इसको जोड़िएगा तो सॉल्यूशन हम उनको बोलेंगे जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस को एक साथ मिला दिया जाए तो उसे हम सामग्री मिश्रण कहते हैं, जिसको इंग्लिश में होमोजीनियस मिक्सर बोलते हैं। और इसी होमोजीनियस मिक्सर को हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। किसको सॉल्यूशन बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सर, होमोजीनियस मिक्सर, जिसको हम लोग हिंदी से सामग्री मिश्रण कहते हैं। सामग्री मिश्रण कहते हैं, सामग्री मिश्रण कहते हैं। और सॉल्यूशन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो सॉल्यूशन क्या होता है? जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट के साथ मिला देते हैं, जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट के साथ मिला देते हैं तब हमारा सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। अभी जस्ट हम आपको बताएं कि सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सर है। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सर है। ये क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सर है। होमोजीनियस मिक्सर है। इसको हम लोग हिंदी से सामग्री मिश्रण बोलते हैं। सामग्री मिश्रण बोलते हैं। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सर है। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है इसको समझते हैं। तो होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को एक साथ मिलाते हैं और वो प्रॉपरली मिल जाता है, तो उसे हम होमोजीनियस मिक्सर बोलते हैं। जैसे जब आप चीनी को पानी के साथ मिलाते हैं तो वो प्रॉपरली मिल जाता है। कैसे प्रॉपरली मिल जाता है? उसी को हम लोग शरबत बोलते हैं। पूरा अच्छा से मिल जाता है, आप कहीं से पिए, ऊपर का पार्ट्स पीजिए या नीचे का पार्ट्स पीजिए, आपको स्वाद जो होता है, टेस्ट जो होता है, एक ही लगता है। ठीक है, तो होमोजीनियस मिक्सर हम उनको बोलेंगे जब एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस को साथ में मिला देंगे और वो प्रॉपरली मिल जाएंगे तो उसको होमोजीनियस मिक्सर बोलेंगे। और जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सर है। ठीक है, तो सॉल्यूशन का फंडा क्या है? देखिए, जब हम लोग सॉल्यूट को सॉल्वेंट के साथ मिला देते हैं, जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट के साथ मिला देते हैं तब सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है, जिसका हम लोग सॉल्यूट को हम विलय बोलते हैं। सॉल्यूट को हम लोग विलय बोलते हैं और सॉल्वेंट को विलायक बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा हिंदी से? जब विलय को विलायक के साथ मिला देते हैं तो विलयन का फॉर्मेशन होता है। जब विलय को
विलायक के साथ मिला देते हैं तो विलयन का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए इसका एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे सॉल्यूशन होता है। जैसे आप लोग कहीं जाते हो, गर्मी के दिन में अक्सर क्या होता है, आपको शरबत बनाने का मन करता है। तो शरबत बनता कैसे है, जब आप शुगर को वाटर के साथ मिला देते हो, जब आप शुगर को वाटर के साथ मिला देते हो तब शरबत बन जाता है, जिसको हम लोग शुगर वाटर बोलते हैं। क्या करते हैं, जब आप शुगर को वाटर के साथ मिला देते हैं तो शुगर वाटर बन जाता है, जिसको हिंदी में हम लोग शरबत बोलते हैं। तो ये जो शुगर है वो क्या है, विलय है। क्या है, विलय है। और वाटर जो है, वाटर है विलायक, जिसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं। शुगर क्या है, सॉल्यूट है, वाटर सॉल्वेंट है, शुगर विलय है और वाटर विलायक है। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे। पूछा जाएगा कि विलय क्या होता है, विलायक क्या होता है। तो विलय क्या होगा, तो विलय हम उनको बोलेंगे जो कम मात्रा में प्रेजेंट हो, जो कम मात्रा में प्रेजेंट हो। देखिए जो कम मात्रा में प्रेजेंट हो, विलय क्या हो जाएगा, जो कम मात्रा में प्रेजेंट हो उसे विलय कहेंगे। और विलायक क्या हो जाएगा, जो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट हो, जो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट हो उसे विलायक कहेंगे। समझ में आ रहा है। अब कैसे इसको डिफाइन करेंगे, तो देखिए विलय एक वह सब्सटेंस है, विलय वह है जो कम मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। जैसे जब आप चीनी पानी बनाते हो, शरबत बनाते हो, तो वाटर जो होता है वो ज्यादा होता है और चीनी कम होता है। क्यों चीनी कम होता है, क्योंकि चीनी का पार्टिकल्स वाटर में आप मिलाते हो, तो जो वाटर होता है वो ज्यादा होता है और चीनी कम होता है। तो वाटर है विलायक क्योंकि वो ज्यादा है। और विलय क्या है, विलय उसको बोलेंगे जो कम मात्रा में प्रेजेंट होगा। तो विलय क्या है, शुगर है। जब शुगर और वाटर को मिला दोगे तो शुगर वाटर का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। और इंग्लिश में ये क्या हो जाएगा, जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट के साथ मिला देंगे तो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा। समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग समझ गए सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। अब एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, बाइनरी फ्यूजन भी बोल सकते हैं। बाइनरी फ्यूजन बायोलॉजिकल टर्म है, इसी कारण उसको हम लोग नहीं देखेंगे। अब देखिए बाइनरी होता क्या है, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन, तो बाइनरी सॉल्यूशन हम किनको बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन उनको बोलते हैं जो दो घटक प्रेजेंट होता है, जिसका दो घटक प्रेजेंट होता है। क्या, दो घटक प्रेजेंट होता है, घटक प्रेजेंट होता है, जिसका दो घटक प्रेजेंट होता है। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, टू कंपोनेंट होता है, इसका टू कंपोनेंट होता है। ठीक है, और दो कंपोनेंट क्या क्या है, एक है सॉल्यूट, और दूसरा है हमारा सॉल्वेंट। बाइनरी फ्यूजन सॉल्यूशन क्या होता है, बाइनरी सॉल्यूशन हम उसको बोलेंगे जिसका दो घटक प्रेजेंट हो। दो घटक को हम कंपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, तो वो दो घटक कौन कौन से होंगे, एक सॉल्यूट होंगे और एक सॉल्वेंट होंगे, जिसको हम लोग हिंदी में विलय बोलते हैं और एक विलायक होंगे। क्या क्या होंगे, एक विलय होंगे और एक विलायक होंगे। तो देखिए बाइनरी फ्यूजन किसको बोलेंगे, जिसका दो कंपोनेंट होगा, दो घटक होगा, एक विलय होगा और एक विलायक होगा, एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। ठीक है, और सॉल्यूट क्या होगा, जो कम मात्रा में प्रेजेंट होगा उसको सॉल्यूट बोलेंगे, हिंदी में उसको विलय बोलते हैं। और सॉल्वेंट क्या होगा, जो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होगा वो सॉल्वेंट होगा, जिसको हम लोग हिंदी में विलायक बोलते हैं। तो ये रहा सॉल्यूशन। अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, फिर से एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है ना, वैसे सब्सटेंस को होमोजेनियस मिक्सचर बोलेंगे जब एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस को मिला देंगे, एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस को मिला देंगे तो जो फॉर्म करेगा पूरा पूरी जो मिल जाएगा उसको हम लोग सामग्री मिश्रण बोलते हैं हिंदी से, और उसी को इंग्लिश से होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं।
ठीक है। अब देखिए सॉल्यूशन जो टाइटल है ये हमें कुछ ना कुछ बताते हैं। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट के साथ मिला देते हैं तो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। और सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूट को हम लोग हिंदी में विलय बोलते हैं और इंग्लिश में सॉल्यूट बोलते हैं। सॉल्वेंट को हिंदी में विलायक बोलते हैं और उसको इंग्लिश में सॉल्वेंट बोलते हैं। जब दोनों को मिला देंगे तो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा, हिंदी में विलयन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल, जब आप शुगर और वाटर को मिला दोगे तो शुगर वाटर बनेगा, जो आप लोग मीठा पानी बोलते हैं, शिकंजी बोलते हैं या फिर शरबत बोलते हैं। ठीक है, तो कैसे बना, क्योंकि शुगर कम था, जो सॉल्यूट था वो कम मात्रा में होता है तो शुगर कम है, उसमें क्या किया, पानी में उसको मिला दिए, पूरा पूरी मिल गया तो होमोजेनस मिक्सचर बन गया, जिसको हम लोग सॉल्यूशन भी बोलेंगे। ठीक है, और जो वाटर होता है, वाटर क्या होता है, सॉल्वेंट होते हैं, वाटर सॉल्वेंट होते हैं। तो सॉल्वेंट कितना मात्रा में प्रेजेंट होता है, ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है। तो ये रहा मेरा एग्जांपल। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर इसको रिवाइज करना चाहते हैं तो आप लिखना चाहते हैं तो इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। तो देखिए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, इसका हिंदी में बोलेंगे विलयन का प्रकार। विलयन का प्रकार, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, वो तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सॉलिड सॉल्यूशन, एक होते हैं सॉलिड सॉल्यूशन, एक होते हैं लिक्विड सॉल्यूशन, एक होते हैं सॉलिड सॉल्यूशन, एक होते हैं लिक्विड सॉल्यूशन, और तीसरा होते हैं गैसियस सॉल्यूशन। अब हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। पहला क्या है, सॉलिड सॉल्यूशन है। देखिए टाइप्स ऑफ प्रकार, ठीक है, इसका टाइप्स ऑफ विलयन कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। पहला क्या होता है, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉलिड सॉल्यूशन हम किनको बोलते हैं ना, सॉलिड सॉल्यूशन हम उनको बोलेंगे जिनका सॉल्वेंट सॉलिड अवस्था में प्रेजेंट हो, मतलब ठोस अवस्था में प्रेजेंट हो। जिनका सॉल्वेंट ठोस अवस्था में प्रेजेंट हो, सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट हो, सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट हो। तो सॉलिड सॉल्यूशन हम उनको बोलेंगे जिनका सॉल्वेंट सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट हो, जिनका सॉल्वेंट, जिनका विलायक सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट हो। सॉलिड सॉल्यूशन किसको बोलेंगे ना, वैसा सॉल्यूशन जिनका विलायक ठोस अवस्था में प्रेजेंट हो, जिनका विलायक ठोस अवस्था में प्रेजेंट हो, उससे हम सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड सॉल्यूशन हम उनको बोलेंगे जिनका विलायक लिक्विड अवस्था में प्रेजेंट हो। ठीक है, अब आप इसको समझिए, इंग्लिश से क्या हो जाएगा, द सॉल्यूशन विच प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट। ठीक है, द सॉल्यूशन विच सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट, उसका सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट हो। ठीक है, तो जिसका क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट हो, लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट हो, जिनका विलायक लिक्विड अवस्था में प्रेजेंट हो, जिनका विलायक सॉलिड अवस्था में प्रेजेंट हो, उसे सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं। जिनका विलायक लिक्विड अवस्था में प्रेजेंट हो, उसे लिक्विड सॉल्यूशन कहते हैं। और जिनका विलायक गैसेस अवस्था में प्रेजेंट हो, उसे बोलेंगे गैसियस सॉल्यूशन। इसका फंडा सिंपल है, याद रखने का कैसा ट्रिक्स है, देखिए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जब आपको बोला जाएगा तो वो तीन प्रकार के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन किसको बोलेंगे ना, वैसा सॉल्यूशन जिनका विलायक सॉलिड अवस्था में प्रेजेंट हो, जिनका विलायक ठोस अवस्था में प्रेजेंट हो। वैसा सॉल्यूशन जिनका विलायक लिक्विड अवस्था में प्रेजेंट हो, उसे लिक्विड सॉल्यूशन कहेंगे। वैसा विलायक जिनका सॉल्वेंट
गैसियस अवस्था में प्रेजेंट हो वैसे को हम क्या बोलेंगे, गैसियस सॉल्यूशन बोलेंगे। ये समझ में आ गया। वैसे सॉल्यूशन जिनका विलायक गैसियस अवस्था में प्रेजेंट हो उसे गैसियस सॉल्यूशन, वैसे सॉल्यूशन जिनका विलायक लिक्विड अवस्था में प्रेजेंट हो उसे लिक्विड सॉल्यूशन कहेंगे। वैसे विलयन जिसका विलायक सॉलिड अवस्था में प्रेजेंट हो उसे सॉलिड सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ लिए टाइप्स ऑफ सॉलिड। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में पढ़ेंगे आज मास परसेंटेज के बारे में। तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या होता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे मास परसेंटेज के बारे में, एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स मास परसेंटेज के बारे में। मास परसेंटेज, देखिए मास परसेंटेज क्या होता है। तो मास परसेंटेज को सिंपल वे में कैसे दिखाएंगे ना, हो जाएगा इसका फॉर्मूला बनेगा मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, मास परसेंटेज का क्या बनेगा, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो इसका हिंदी में अगर हम फॉर्मूला देखा जाए तो हिंदी में ये फॉर्मूला कैसे बनेगा ना, क्या हो जाएगा, विलय का भार डिवाइडेड बाय विलयन का भार इंटू 100। मास परसेंटेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। और उसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे तो हिंदी में क्या बोलेंगे, विलय का भार डिवाइडेड बाय विलयन का भार इंटू 100। ठीक है, तो इसको हम लोग इस टाइप से जानते हैं। अब देखिए इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, मास ऑफ सोल्यूट, इसको मास बोलिए या वेट बोलिए। आप 1 किलो चीनी खरीदने के लिए जाइए तो बोलिए 1 kg ऑफ चीनी दीजिए, डायरेक्टली बोलते हैं तो वो क्या होता है, वेट होता है। तो वेट बोलिए या मास बोलिए, मास का वेट बोलिए या मास बोलिए, बात बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट बोलिए या वेट ऑफ सोल्यूट बोलिए। तो इसको हम लोग जनरली क्या लिखते हैं, मास ऑफ सोल्यूट। तो वेट को हम लोग देखें, इसको ऐसे लिख लेंगे एक बार, वेट ऑफ सोल्यूट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ऐसे लिख सकते हैं, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब देखिए वेट को हम डब्लू से दिखाते हैं, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, वेट को डब्लू से दिखाते हैं। तो क्या हो जाएगा, डब्लू ऑफ सोल्यूट हो जाएगा ना, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, हम जस्ट पढ़े थे, सॉल्यूशन का मतलब होता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, विलय प्लस विलायक, तब मेरा विलयन बनता है। तो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन होता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100। सिंपल सा टर्म्स है। देखिए मास परसेंटेज क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। अब देखिए मास बोलिए उसको या उसको वेट बोलिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो वेट ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब हम जानते हैं वेट को डब्ल्यू से दिखाते हैं, वेट को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर नहीं पता है तो लिख लीजिए आप, अभी वेट को हम लोग शॉर्ट से डब्ल्यू से दिखाते हैं, तो वेट डब्ल्यू लिख लिए। तो डब्ल्यू ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट हो गया। अब देखिए जो सॉल्यूशन है, क्या बोला जा रहा है, वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन होता क्या है, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला देते हैं तब सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। जब विलय और विलायक को मिला देते हैं तो विलयन का फॉर्मेशन होता है। तो आप लिख दीजिए वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100।
अब आपका फॉर्मूला क्या बन गया मास परसेंट का? मास परसेंट का फॉर्मूला बन गया वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। जब दोनों को जोड़ देंगे तो इसको हम लोग वेट ऑफ सॉल्यूशन भी बोलते हैं। अब हम लोग एक न्यूमेरिकल करेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर न्यूमेरिकल की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है मास परसेंटेज का। क्वेश्चन क्या है? ए सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ सॉल्ट। एक सॉल्यूशन है जो 40 ग्राम ऑफ सॉल्ट कंटेन करते हैं और 320 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन करते हैं। अब वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है फाइंड द मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, यहां ऑफ लिख लीजिए, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है थोड़ा समझिए, हिंदी में इसको समझाते हैं। एक विलयन है जिसमें 40 ग्राम विलय है और 320 ग्राम विलायक है। तो आपको पूछा जा रहा है मास परसेंटेज उसका क्या होगा। एक सॉल्यूशन, एक विलयन जिनका 40 ग्राम विलय है और 320 ग्राम विलायक है। ठीक है, अब आपको पूछा जा रहा है मास परसेंटेज क्या होगा। तो इसको कैसे देखेंगे? तो हमको पता है, देखिए इसको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में बना के दिखा रहा हूं। देखिए क्या हो जाएगा, विलय बोलिए या फिर आप बोलिए सॉल्यूट। कितना दिया हुआ आपका? 40 ग्राम दिया हुआ है। कितना ग्राम दिया हुआ है? 40 ग्राम दिया हुआ है। विलय बोलिए या फिर सॉल्यूट बोलिए, वो दोनों एक ही होता है, हिंदी विलय होता है और सॉल्यूट इंग्लिश में होता है। तो 40 ग्राम दिया हुआ है। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, उसको मिलाते हैं 320 ग्राम ऑफ वाटर। अब आपको पहचानने अगर नहीं आता है कि कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है, कौन विलय है और कौन विलायक है, तो जो कम मात्रा में रहता है, आपको बताया था कि जो कम मात्रा में रहता है वो विलय हो जाता है। तो 40 ग्राम और 320 ग्राम, कम कौन है? 40 ग्राम है। तो क्या हो जाएगा? विलय 40 ग्राम हो जाएगा और विलायक क्या हो जाएगा? विलायक जिसको इंग्लिश में हम सॉल्वेंट बोलते हैं, वो कितना हो जाएगा? 320 ग्राम हो जाएगा, जो मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिए। फाइंड द मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मास परसेंटेज निकालिए। तो हमको पता है मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या फॉर्मूला होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट बोलिए या मास ऑफ सॉल्यूट बोलिए। तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये होता है इंटू 100। ये होता है हमारा फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब जब दोनों को साथ मिला देंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को दोनों को साथ मिला देंगे, तो क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा, जिसको हम लोग पढ़े थे वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। यही पढ़े थे। वेट मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था? हम लोग पढ़े थे मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, यही पढ़े थे, इंटू 100। ये पढ़ा था हमने, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो अब उसको मास बोलिए या वेट बोलिए, बात बराबर है। तो हमने लिखा वेट ऑफ सॉल्यूट। अब देखिए मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है। मास ऑफ सॉल्यूशन मतलब क्या? सॉल्यूट और सॉल्वेंट का दोनों का जब मास मिला दिए तब तो बना मेरा मास ऑफ सॉल्यूशन। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को दोनों को मिला दिए तो बना मेरा सॉल्यूशन। जैसे विलय और विलायक को मिलाते हैं तो विलयन बनता है, उसी तरह है जब सॉल्यूट को और सॉल्वेंट को मिलाते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। आपको पूछा गया मास ऑफ सॉल्यूशन, तो इसका मास, विलय का मास और विलायक का मास को जब जोड़ देंगे तो मेरा आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन, जिसका नाम क्या है? वार ऑफ विलयन हो जाएगा। अब देखिए इसका हम लोग फॉर्मूला जब पुट करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, 40 ग्राम दिया हुआ है। तो आप 40 ग्राम यहां पुट कीजिए। अब डिवाइडेड मास ऑफ सॉल्यूट, जिसको हम लोग वेट ऑफ सॉल्यूट भी बोल सकते हैं, तो ये कितना है? 40 ग्राम दिया हुआ है। ये 40 ग्राम दिया हुआ है, प्लस
क्या दिया, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट का वेट कितना है 320 ग्राम, जिसको हम लोग विलायक भी बोलते हैं। तो उसको लिख दीजिए 320 ग्राम इंटू 100। अब दोनों को जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 40/360 इंटू 100। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, 0 0 ये कट जाएगा, जब दोनों को जोड़े तब 360 आया। अब 0 0 काट दिए, अब देखिए 0 काट दिया, 4 10 जा 40, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40, 4 9 जा 36। तो कितना हो जाएगा ये 100 डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 9। और ये क्या हो जाएगा मेरा मास परसेंटेज हो जाएगा। ये कितना परसेंटेज है 100/9 परसेंटेज आया मेरा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा दिया हुआ है। अगर आप डिस्क्रिप्शन नहीं खोल पाते हैं किन्हीं कारण से, तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर जो लिंक में दिया हुआ है उसे टच कर लीजिए और आप हमें क्वेश्चन मान लीजिए। इसका नोट्स भी आपको अवेलेबल करवा दूंगा। आप व्हाट्सएप पे मेरा नोट्स ले सकते हैं। जो हिंदी में पढ़ते हैं उसके लिए भी नोट्स है, जो इंग्लिश में पढ़ते हैं उसके लिए भी नोट्स है। तो उससे पहले आप वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, फिर नोट्स की ओर बढ़िएगा, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइएगा, और इस वीडियो को आप उन बच्चों तक शेयर कीजिएगा जो कोचिंग एफर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मेरा मोटो है इंडिया को फ्री कोचिंग देना, ठीक है। तो आप इस वीडियो को उन बच्चों तक शेयर कीजिएगा जो कोचिंग एफर्ट नहीं कर सकते। तो आज हम लोग पढ़े मास परसेंटेज के बारे में, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में, मोलारिटी के बारे में, नॉर्मलिटी के बारे में, और इस चैप्टर को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो ये रहा चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड का पार्ट नंबर 1 जो क्लास 12th में है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये क्या है, कोरोना सीरीज है, ठीक है। हम लोग कोरोना वायरस जो कोविड-19 है उसमें हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर को। और जितना दिन हो सके, जितना दिन तक लॉकडाउन रहेगा उतना दिन तक हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइए। और इस वीडियो का क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप डिस्क्रिप्शन नहीं खोल पाते हैं किन्हीं कारणवश, तो आप हमें व्हाट्सएप करके क्वेश्चन मांग सकते हैं, और आप उस क्वेश्चन को व्हाट्सएप में फिर सेंड कर दीजिएगा। जो आप बना लीजिएगा मैं उसको चेक कर लूंगा, ठीक है। आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपका रोज एक वीडियो आएंगे 9:15 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।